नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेर्देका कप के बारे में। जी हाँ गाइस, एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि पैलेस्टाइन माइट पुल आउट फ्रॉम दी मेर्देका कप। जी हाँ गाइस, करंटली हम सबको पता है कि जो सिचुएशन है पैलेस्टाइन एंड इजराइल के बीच में वॉर जैसे हालात बन चुके हैं। तो इसके चलते यहाँ पे जो पैलेस्टाइन फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने वहाँ की जो लोकल लीग्स है उसको ऑलरेडी यहाँ पे बंद कर दिया है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो सारे एयरपोर्ट्स है वो भी वहाँ के क्लोज डाउन है। तो उसके चलते जो पैलेस्टाइन फुटबॉल टीम है उसका क्या बोलते फ्लाई डाउन करना मलेशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो यहाँ पे जो मलेशिया फुटबॉल एसोसिएशन है उनको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि यार 3 टीमों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए मर्देका कप। अगर 3 टीमों के साथ आप कंटिन्यू करते हो तो आपको फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा और राउंड रॉबिन फॉर्मेट करना पड़ेगा। एंड जो ग्रुप का विनर होगा तीनों में से उसको आपको विनर बताना पड़ेगा। या फिर अगर आप लास्ट राउंड कोई और एक कंट्री को रिप्लेस करते हो फिर जाके इस क्या बोलते हैं फॉर्मेट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो कि कभी काफ़ी मुश्किल है नई टीम को लाना, क्योंकि यहाँ पे जो एशिया की सारी लोअर रैंक टीम से या फिर कोई भी टीम से वो भी यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 1 इस फीफा विंडो में खेलने वाले हैं। बाकी जो कंट्रीज है उनका ऑलरेडी भाई जो ये फीफा विंडो होता है वो एडवांस में प्लान हो चुका होता है कि कहाँ पे उनको मैचेस खेलने हैं। तो कोई भी कंट्री को रिप्लेस करना आई थिंक मुश्किल हो जाएगा। तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे 3 टीमों के साथ ही हमें मेर्देका कप देखने को मिलेगा, मलेशिया, इंडिया एंड तजाकिस्तान। लेट्स सी फाइनल डिसीजन जो मलेशिया फुटबॉल एसोसिएशन है उनका क्या बन के आता है, 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई इंडिया की जो मेर्देका कप की स्क्वाड है उसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिक्सन सिंह यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। कितनी उसकी सीरियस इंजरी है वो हमें आज पता चलेगा। क्या उनका रिप्लेसमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। सुभाषिस बोस का भी सेम केस है, वो भी थोड़ा इंजर्ड है, तो उसका भी क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। और आज हमें शायद इगो स्टेविन साहब जो फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड है वो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि आज से सारे प्लेयर यहाँ पे बेंगलुरु में इकट्ठा होने वाले हैं फॉर द कैंप ऑफ मेर्देका कप। सो अगर जिक्सन सिंह बाहर होते हैं एंड उसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट ढूंढा जाता है तो क्या यहाँ पे अपुया का केस बनेगा? दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। जी गाइस, क्योंकि अभी करंटली जो बेस्ट फॉर्म में प्लेयर है कोई उस पोजीशन के लिए वो है अपुया। कल के मैच में हमने गोल देख लिया, 9 ओवर के सामने हमने परफॉर्मेंस जो देखा, पूरे इस सीजन की शुरुआत से अपुया लुक्स प्रॉमिसिंग एंड ही शुड बी कॉल्ड अप विदाउट अ डाउट। लेकिन हम सबको पता है कि जो कोच एंड अपुया के बीच में जो यहाँ पे डिफरेंसेस है उसको भुला के क्या कोच साहब उनको बुलाते हैं, क्योंकि सुरेश वांगजाम आपकी टीम में जरूर है लेकिन वो भी अपनी रिदम में अभी तक वापस नहीं आया है। उसके अलावा रोहित कुमार है आपके पास, वो भी अभी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिख रहे, इनफॉर्म नहीं है, पूरे आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है रोहित कुमार। तो आई थिंक यहाँ पे जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑब्वियसली अपुया। लेकिन क्या कोच साहब उनको सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते वो भी एक देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गाइस कल हुए यहाँ पे मुंबई सिटी वर्सेस केरला ब्लास्टर के मैच के बारे में। भाई साहब मतलब क्या भाई एंटरटेनमेंट का धमाका भाई, ड्रामा एट देयर बेस्ट भाई। केरला ब्लास्टर है, ड्रामा ना हो ऐसा बन ही नहीं सकता भाई। जिस तरह से मैच तो पूरा मतलब एकदम जबरदस्त था, 2-1 की विक्ट्री मुंबई सिटी की सारी चीजें, लेकिन जो एंड में जो ड्रामा हुआ दैट्स द मोस्ट ड्रामेटिक सीन्स भाई। एंड उसमें अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे साइड ले रहे कि इसकी गलती, देखिए रेफरीज ने जो डिसीजन दे दिए वो सही है। मिलोस द्रिंसिक का रेड कार्ड बनता था, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यूएल1 नाइफ का मेरे को थोड़ा सा वो सॉफ्ट लगा, अगर क्योंकि यूएल1 नाइफ ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे और दूसरा येलो कार्ड देके उनको रेड कार्ड दिया है तब समझ में आता है, या फिर डायरेक्ट रेड कार्ड उनको दिया है वो अभी भी क्लियरिटी नहीं है, तो वो एक उनके साथ केस है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रिफिथ्स का काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रबीर दास को वो ऐसे हैंड से वो कर रहे थे, तो वहाँ पे एग्री कि अगर ग्रिफिथ्स ने वो किया है मतलब दिख रहा था तो आई थिंक उसको यहाँ पे मिलना चाहिए कार्ड विदाउट अ डाउट। लेकिन प्रबीर दास को सबसे पहला जो रेड कार्ड मिलना चाहिए वो प्रबीर दास को मिलना चाहिए मेरे साथ। व्हाट ही इज डूइंग भाई, क्या बंदा कर रहा था। और अभी उसने मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली कि मेरी मदर के सामने मेरी मदर के बारे में ऐसा बोला। देखिए हीट ऑफ द मोमेंट में सारी चीजें होंगी, फिर आप उसको आउटसाइड ग्राउंड लेके आप उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो डेफिनेटली बातें बढ़ेंगी। आप देखिए केरला ब्लास्टर के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया है यहाँ पे। एंड ये सारी चीजें देखिए फाइट्स होती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज हो गई है कि ऐसी फाइट्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की सीन्स हुए उसको आप जितना बार स्ट्रेच करेंगे वो बात आगे ज्यादा बढ़ेगी। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि जो लास्ट ईयर जो हुआ था यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेंगलुरु के साथ सीन, आई थिंक जो मैनेजमेंट है केरला ब्लास्टर का, आई थिंक उनकी थॉट प्रोसेस मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक वो चाहते हैं कि उनको पता है कि फैन बेस का हमारे साथ सपोर्ट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आप इस तरह के मैटर्स को अगर प्लेयर्स कितना भी चाहे बोलचाल हुआ हो, लेकिन जैसे ही मतलब मैच खत्म होता है सिटी बचती है आप हैंडशेक कीजिए और बात को वही खत्म कीजिए। देखिए हीट ऑफ दी मोमेंट में गाली निकलती है तो उसमें माँ बहन वाली गाली निकलती है, हम सबको पता है, तो उसमें आप उसको फिर बाद में ट्वीट करते हो कि मेरे इसके प्रीवियस
प्रिविलेज बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें बोलते हो, जो उसकी सही बात नहीं है। जितना आप करो, और आपने कुछ अच्छा नहीं किया फील्ड में, आपने भी कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया। जब आप मेहताब को आप उठाने के उठ जा कुछ नहीं हुआ तेरे को, और जब आपके प्लेयर दिमान तक उसको उसके बाद क्या बोलते कि गिरा हुआ था, और मेहताब जब उसको उठाने गया तब आप रोक रहे थे उसको, तो आप कहाँ से जस्टिफाई कर रहे हो? तो इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं होता, जो हिट ऑफ द मोमेंट में सारी चीज़ें हो जाती है फुटबॉल में। इट्स कॉमन थिंग। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट टाइम हुआ, तो ऐसा तो होता रहेगा। एंड जो रेफरी ने जो डिसीजन दे दिया वो सही है। एंड उसके बाद जैसे ही मैच खत्म होता है आप उसको हैंडशेक कीजिए और आगे बढ़िए। आप इसको फालतू में इस तरह से लंबा खींचने की कोशिश करेंगे और फालतू में ड्रामा क्रिएट करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, टू बी ऑनेस्ट। तो दैट्स द माय टेक ऑन दिस होल यस्टरडेज ड्रामा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई, कल से यहाँ पे संतोष ट्रॉफी 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। जी स्पोर्ट लाइव के ऊपर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस संतोष ट्रॉफी को देख सकते हैं। कल के मैचेस के रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। यूपी ने अपना मैच जीत लिया है, आसाम ने भाई बिहार को 5-0 से हरा दिया है, तो दैट्स अ इंटरेस्टिंग रिजल्ट। आज के मैचेस की बात करें तो आज के भी आप फिक्सर्स देख सकते हो। यहाँ पे गुजरात भाई, मेरा स्टेट होम स्टेट, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो लेट्स सी इंटरेस्टिंग मैचेस आज भी हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो संतोष ट्रॉफी इस बार भी हमें लेट्स होप की एक धमाकेदार तरीके से देखने को मिले, एंड कुछ इंटरेस्टिंग मुकाबले हमें यहाँ पे संतोष ट्रॉफी में इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर भी, क्योंकि संतोष ट्रॉफी का जो बेसिक क्या बोलते हैं कि एम है वो वही है कि हमें स्टेट लेवल से कुछ ऐसे प्लेयर मिले कि जो हमें आई लीग, ISL एंड फिर नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट करते हुए दिखे। तो लेट्स होप कि ऐसे टैलेंट हमें इस संतोष ट्रॉफी से मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडे इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।